हेलो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने हाइड्रोकार्बन के एक टाइप एल्केन क्या होते हैं, एल्केन का सूत्र क्या होता है, उसे किस सूत्र से बनाया जाता है और उसकी ट्रिक क्या है, ये हमने देखा था। आज उससे आगे हाइड्रोकार्बन का सेकेंड टाइप जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्कीन। एल्कीन क्या होते हैं, उन्हें किस सूत्र से दर्शाते हैं और उन्हें उस सूत्र से कैसे बनाया जाता है, ये आज अपन देखेंगे। मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्या, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में क्या देखना था अपने को, एल्कीन। ठीक, मैंने इससे पहले आपको बोला था कि जो भी अपने ये यहाँ पर कंपाउंड है उनका नाम लिया जाता है तो अपने को क्या करना है, उसके खाली साउंड पे ध्यान देना है। अगर उसके लास्ट में साउंड क्या आता है उस साउंड के बेस पे ही हम उसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर अगर अपन साउंड देखें तो क्या आ रहा है, इन का साउंड आता है, ई एन ई, इन, या इसमें इलीन भी लगाया जाता है। ठीक, तो ये साउंड ध्यान रखना अपने को, इन और इलीन वाला। कार्बन की गिनती C1 मेथ, C2 एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हैग्स, C7 हैप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन और C10 डेक। ये 10 तक कार्बन की गिनती है, C1 मेथ, C2 एथ। इस टाइप से C10 को क्या बोलते हैं, डेक। अगर अपन इसको क्या बोले, मेथिन, एथिन, प्रोपिन, ब्यूटिन, पेंटिन, हेक्सिन, हेप्टिन, ऑक्टिन, नॉनिन, डेकिन। सब में लास्ट में जो साउंड आता है वो क्या आता है, इन। तो जिसके लास्ट में इन 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 या मेथिलीन, एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, पेंटिलीन, हेक्सिलीन, हेप्टिलीन, ऑक्टिलीन, नॉनिलीन और डेकिलीन, जिसके लास्ट में इलीन का साउंड आए वो सब कौन से होते हैं, एल्कीन। अब एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड। ठीक, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और जिनमें डबल बॉन्ड होगा उनको क्या बोलते हैं अपन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अपनों को पता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। अगर ये चारों कार्बन की संयोजकता किसी अदर एलिमेंट के साथ क्या करती है, अदर एलिमेंट से ये पूरी होती है तो ये कौन सा होगा, सेचुरेटेड। पर यहाँ पर अपन देखते हैं कि कार्बन जो है, कार्बन की संयोजकता कार्बन से ही पूरी होती है। जहाँ कार्बन ने अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए कार्बन से ही बंध बना लिया हो तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो डबल बॉन्ड बनने से ये क्या हो गए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गए। इनको ओलिफिन्स भी बोलते हैं। ओलिफिन्स का अर्थ होता है क्या, ग्रीक वर्ड है, इसका अर्थ होता है क्या, तेल जैसा। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ठीक, जहाँ n क्या है, n इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4, कोई भी पूर्णांक है, कहाँ तक हो सकता है, अनंत तक। इसका आप ट्रिकी मेथड देखें। ट्रिकी मेथड क्या है, कार्बन की संख्या का जस्ट डबल। ठीक, यानी कार्बन का ठीक डबल होगा तो वहाँ पर कौन सा होगा, अपना एल्कीन होगा या कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा। ठीक, तो अपन एल्कीन की परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, एल्कीन की अगर परिभाषा बनाना है तो अपन ऐसे बना सकते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच
डबल बंध या द्विबंध पाया जाता है, एल्किन्स कहलाते हैं। इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है, इन्हें ओलेफिन्स भी कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, तेल जैसा होता है। इन्हें CnH2n सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक, अब इससे अपन क्या करते हैं, सूत्र बनाते हैं। मान लो सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, प्रोपीन, या एक और क्या बोलेंगे, प्रोपीलीन। ठीक, यहाँ साउंड देखो, इन का और यहाँ ईलीन का। ठीक, तो प्रोप यानी कार्बन कितने, 3, तो n = 3, जहाँ n है वहाँ पर 3 रख देंगे, 2 × 3, C n की जगह 3, 2 × H की जगह n की जगह 3, तो C3H6। ठीक, अब ट्रिक मेथड से अगर देखें अपन तो क्या है, कार्बन का डबल, कार्बन कितने हैं 3, और 3 का डबल कितना हुआ 6, तो ये काय का सूत्र हुआ, प्रोपिलीन का। एक और देखते हैं अपन, कौन सा देखते हैं, ऑक्ट का। ठीक, ऑक्टीन या ऑक्टीलीन, इन या इलीन आया है। अब क्या करेंगे, ऑक्टेन कार्बन कितने, ऑक्टेन कार्बन होते हैं 8, तो n = 8, जहाँ n है वहाँ पर सूत्र में क्या करेंगे अपन, n की जगह n की वैल्यू रख देंगे, तो C8H2 × 8, तो C8H कितने हो गए 16। ठीक, कार्बन कितने हैं 8, और 8 का डबल कितना हुआ 16। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब मान लो अपने को बनाना क्या, हेक्स बनाते हैं। ठीक, हेक्सिन। ठीक, और दूसरा नाम क्या होगा, क्या होगा दूसरा नाम, हेक्सिन या इलीन लगाना है तो हेक्सिलीन। ठीक, ये इसका नाम होगा। अब इसमें क्या करना, हेक्स आया, हेक्सेन कार्बन कितने, हेक्सेन कार्बन होते हैं 6, तो अपन n = कितना लेंगे 6, तो C6H2 × 6, C6H12। यहाँ पर भी क्या हुआ, कार्बन 6 थे, 6 का जस्ट डबल कितना हुआ 12। तो ये जो अपनों ने बनाए हैं इस सूत्र से जो फॉर्मूले बनाए हैं अपनों ने, यौगिक के सूत्र बनाए हैं, ये इन सूत्रों को क्या बोलते हैं, अणु सूत्र। क्या बोला जाता है, अणु सूत्र, इंग्लिश में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक, ये अभी अपनों ने इस सूत्र से बना दिए। ठीक, अब इसके बेस पे अपन क्या करेंगे, इनके संरचना सूत्र बनाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में भी अपनों ने क्या करा था, संरचना सूत्र बनाए थे। कैसे बनाए थे, अगर उस पहले एल्केन्स में थोड़ा सा अगर कम समझ में आया हो तो यहाँ हम वापस इसको समझ लेते हैं, और बहुत ही आसान है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपन इसको समझ सकते हैं। तो कैसे बनेंगे देखते हैं। ठीक, अब यहाँ पर अपन जो सूत्र है वो भी ट्रिक वाइज ही बनाएंगे। मान लो अपने को क्या बनाना है, ब्यूटीन। ब्यूटीन का सूत्र बनाना। ब्यूट यानी कार्बन कितने 4, 4 का डबल 8, ये ब्यूटीन का सूत्र हो गया। संरचना सूत्र बनाना है, संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो कैसे बनेंगे, सबसे पहले कार्बन लिख लेंगे, कार्बन कितने हैं 4। ठीक, और लास्ट में क्या है, इन मीन्स क्या होता है एल्किन, और एल्किन में क्या होता है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। तो कार्बन कार्बन में अपन एक जगह कहाँ पर, फिलहाल के लिए बेसिक चल रहा है तो बेसिक में अपन लास्ट को कंसिडर करेंगे, और लास्ट में ही अपन क्या करेंगे, लास्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो लास्ट कार्बन पे अपन ने क्या किया, डबल बॉन्ड लगा दिया, बाकी सब पे सिंगल। अपने को पता है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, इस कार्बन की गिन लेते हैं 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, सब जगह अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे।
ये हो गया। अब ये कार्बन कितने हाइड्रोजन को कंटेन करके रखा है, कंसिडर करा है इसने 1 2 3 3। ये कार्बन 2 हाइड्रोजन, फिर C 1 हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड CH2। कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन, 2 3 2 5 और 3 8। मतलब अपना ये सूत्र और ये क्या हो गए, दोनों संरचना सूत्र। एक और देखते हैं, एक और किसका देखते हैं, एथ का देखते हैं। एथीन या क्या, एथिलीन। इसका सूत्र खास तौर पे ध्यान रखना है अपने को, यह सूत्र बहुत काम भी आएगा आगे, बहुत सारे इसके यौगिक भी बनेंगे और इससे इसकी रिएक्शंस भी है। ठीक, तो एथिलीन, एथ यानी कार्बन कितने, 2 2 का डबल 4। ठीक, ये कार्बन लिए, कार्बन 2 ही है तो दोनों के बीच क्या है, डबल बॉन्ड। कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए, 4 1 2 3 1 4 1 2 3 4। किधर भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सब जगह क्या करेंगे, हाइड्रोजन को फिट कर देंगे। कार्बन कितने हाइड्रोजन को लिए हुए हैं, 2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, ये हो गया अपना काय का एथिलीन का सूत्र। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक और कौन सा ले इसमें एग्जांपल, अपन मान लो हेप्ट लेते हैं, 7 वाला। ठीक, हेप्टीन या हेप्टीलीन। ठीक, हेप्टीन यानी कार्बन कितने, 7। ठीक, 7 का डबल कितना, 14। ठीक, अब अपने को क्या करना है, इसका संरचना सूत्र। तो कार्बन कितने, 7 1 2 3 4 5 6 और 7। लास्ट वाले कार्बन पे डबल, बाकी सब पे क्या किया अपनों ने, सिंगल। ठीक, ये संयोजकता 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। सब जगह क्या करेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अगर अपने सूत्र में डबल बॉन्ड लगाने में अगर मिस्टेक होगी तो हाइड्रोजन की संख्या कम या ज़्यादा हो जाएगी, तो अपने को मालूम पड़ जाएगा कि अपना सूत्र जो संरचना सूत्र है वो गलत बना है। ठीक, तो यहाँ पर अपनों ने देखा हर जगह हाइड्रोजन 14 थे और 14 ही कहाँ एक जगह सेट हो गए, तो ये अपना सूत्र सही है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको वापस लिखेंगे कैसे, कार्बन कितने हाइड्रोजन को कंटेन करके रखा है, 1 2 3, ये 3। फिर एक डंडा, कार्बन कितने हाइड्रोजन है, 2 CH2। फिर डंडा कितने हाइड्रोजन है, 2। फिर डंडा कार्बन कितने हाइड्रोजन है, 2। फिर डंडा कार्बन है कितने हाइड्रोजन है, 2। फिर डंडा कार्बन है, हाइड्रोजन है। फिर यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, कितने कार्बन है गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, तो यहाँ 7 कार्बन हो गए और हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 3 14। और लास्ट में क्या है, डबल बॉन्ड। तो ये क्या है अपना डबल बॉन्ड यानी एल्किन है, कार्बन 7 है तो हेप्ट। ठीक, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन, तो क्या बना, हेप्टेन। ठीक है, तो आपको ये अभी जो मैंने सूत्र बताया आपको, अणु सूत्र संरचना सूत्र, ये आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर ये आपको समझ में आ चुके हैं तो आप इनकी क्या करेंगे, वापस जो बचे हुए हैं इनकी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद अणु सूत्र और संरचना सूत्र बनाएंगे। इनकी 4-5 बार अगर प्रैक्टिस कर ली जाएगी तो ये अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे और जिससे क्या होगा, आपके आगे की जो रिएक्शंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो आप इजी वे में कर पाएंगे। तो आप इनके जितने भी है बचे हुए, या आप C1 से लेके C10 के एल्किन्स जो है, इनके एल्किन्स के अणु सूत्र और संरचना सूत्र बनाइए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है इसका हाइड्रोकार्बन का, वो क्या है, अल्काइन। और अल्काइन क्या होते हैं ये हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और तब तक के लिए नमस्ते।